निमी गांव से है। और ये हमेशा अपने जब भी केस धोते थे तो दूध से धोते थे। इन्होंने आकर यहाँ तपस्या की और सम्मत 1416 के अंदर वहां चले गए जादरा के अंदर। वहां राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से इस समय मौजूद हूँ नेवरी ग्राम पंचायत के अंदर, जो उदयपुर तहसील की एक पंचायत है। और वहाँ नेवरी ग्राम पंचायत में एक समाधि है महाराज देवादास जी की। और देवादास जी की जो समाधि है बीका अंदर जो फागुन की साता है, चारनी साते की प्रसादी करी जाए। और बात साता है बस 24 तारीख की पड़ेगी और 23 तारीख को अड़े जागरण होसी और विशाल भंडारो 24 तारीख न होसी। तो अड़े जगह लोग ही जगह भक्तगण ही बासु एक बार जानकारी आफा ले और थाने बता। तो चलो एक बार आपने कने ए जगह देवादास जी का पुजारी ही बासु ले लिया सबसे पहले जानकारी, बाद में सरपंच भी आसु बात करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? महेंद्र नाम है। अच्छा, कद की साता है के प्रोग्राम है? ये फागुन शुक्ल पक्ष से साता है। इन्हें इको भंडार बनाया जाए है और इसके पहले दिन इसको जागरण बनाया जाए जी। जो प्रोग्राम को चल रहा है। हाँ, और साल में एक बार आवा है। साल में एक बार आवा। तो एक पुजारी जी अपन मिल गा तो इको थोड़ो सो अपन जानकारी लेना देवादास जी कौन हा, क्योंकि कई लोग बोली ए गुजर हा, कई लोग बोली ए स्वामी हा, कई लोग कुछ बताऊं, कई लोग कुछ बताऊं। लेकिन बीकी जानकारी आज आप लेंगा क्योंकि थाने भी धरातल पर पता लागना चाहिए हकीकत में बात के ही। एक देवादास जी गृहस्थी जीवन में हा या फिर शादी जीवन में? ये गृहस्थी जीवन में कौन है? ये दूधाधारी देवादास जी निमी गांव से है। और ये हमेशा अपने जब भी केस धोते थे तो दूध से धोते थे। इन्होंने आकर यहाँ तपस्या की और सम्मत 1416 के अंदर वहां चले गए जादरा के अंदर। वहां जाकर उन्होंने तपस्या की और वहीं पर उन्होंने समाधि दी जी। तो गुज्जर समाज को नाम क्या है? गुज्जर समाज का तो इनका ही भगत था। कौन है ये? जो देवा हाँ। अच्छा। इनका नाम देवा हाँ पहले। अब इसको जब उन्होंने गुरु भाई बना लेना तो उसे राष्ट्रपति दे दी इसको जी, इसलिए इनको ये पूछते हैं। अच्छा, और समाधि आकी की ही समाधि देवादास का पगला की ही है पहले। अच्छा, देवादास जी का पगले की समाधि और देवो गुजर हो जो को आगो भगत हो। अच्छा, तो ए लगो बताया कि नहीं भैया देवादास जी यहाँ देव दुनिया तरह कुछ बता सके है। अच्छा, के बात तो गांव का सरपंच ही आंसू भी हमारे बेरोगा ने भी थोड़ा बहुत आंसू भी जानकारी लगा। हाँ सरपंच जी, यही बात है के नहीं? यही बात है देवादास जी। हाँ, बाकी हटे समाधि बताओ बुजुर्ग आदमी के भाई बैठे बहुत बड़ा तपस्या करी। बहुत लंबी तपस्या करी और साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। और साक्षात दर्शन देने के बाद में फिर शरीर छोड़ो तो बाकी समाधि इस जगह ही है। तो जब से लोग पुराना चले आ रहे हैं और बहुत मान्यता आती है कि नेवरी गांव में अगर ओलावृष्टि आज तक नहीं हुई और जब अगर ओलावृष्टि होती है और उनका पुजारा जो स्वामी जी हैं इनके पूजा करते हैं तो ये यहाँ आते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं, शंख बजाते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोगों ने भी पहले देखा था बचपन में, छोटे थे तब, तो अभी तो मौका नहीं मिला। तो ओड़ा एकदम रुक जाता है। और नेवरी में ये मतलब साइंस का लोग माने या ना माने बट नेवरी का काकड़ छोड़ के साइड से निकल जाता है। बाकी दूसरे गांवों में नुकसान होता है, नेवरी गांव में अभी तक ओलावृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और क्या की मेन विशेषता है जो की रही है? यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए। ये देवादास जी जो थे ये ऐसे भगत थे तो इनके सामने साक्षात भगवान प्रकट हुए। इसीलिए यहाँ पे ये भूमि है, तपोभूमि है और हर आदमी मानता है। यहाँ पे हर साते को जागरण होता है। हर जो चारने साते आती है उसका जागरण होता है। और ये जो फागुन की साते है इस पे जागरण और भंडारा होता है इसका साल। जी जी। तो बताए यो भी चाहे भाई देवादास जी ही जो इन नेवरी ग्राम पंचायत में वरदान दियड़ो है। अभी तक कोई शहीद है जो नेवरी में कोई यो भी वरदान आपको दियड़ो बताओ नेवरी ग्राम तो नेवरी में कोई ऐसा, और नेवरी के फौजी खूब है लेकिन अभी तक कोई शहीद में वार ना किसी फौजी के साथ में कोई दुर्घटना हुई कहीं भी जी। तो इसको मानते हैं, देवादास जी को खूब मानते हैं। हाँ जी, अभी देखो अभी भक्त ही आंसू बातचीत करांगा। हाँ जी, देवा के कास्ट में हाँ देवा। ये देखो
पुरानी टाइम से बूढ़े बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं कि देव गुजर पूंख को चोर उठवे की जात, भैंसा घर में डूब तो बचा लियो रघुनाथ। ठीक है, अब कहने को तो मान लो जो भी है जैसे भी है, कौन क्या कहता है इस चीज का, दे तो हमने कई बार संतोष से पूछा है। मेरे गुरुदेव हैं श्री बाबा बलदेव दास जी, उनसे मैंने आग्रह किया था, महाराज हमारे को ये बताओ कि ये श्री महाराज जो देवादास, उनकी लिखाई किसी को समझ में नहीं आती, तो इसलिए हम खुद ही व्याकुल हैं इस चीज के लिए कि भाई हमारे को इस चीज का तथ्य को पता लगे हमारे, और कि आगे हम भी उजागर करें इस चीज को कि हम हमारे मतलब पूर्वजों में, हमारे गुजर जाति में इतने महान संत हुए, और वो भी गृहस्थी के अंदर। करने का मतलब मेरा ये है, और जब तक भी हमारी कोशिश होगी हम बाहर से जरूर कोशिश करेंगे इस बात की। भाई ये हमारे स्वामी जी पुराने टाइम से ही पुजारी हैं, ये बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बता रहे, पर ये कहते हैं जैसे बोले हमारे गुरु भाई थे, हम मतलब कहने के गुजर जाति से नहीं थे, ये वो है जो भी है, मतलब अब बाहर से जब पता करेंगे ना तो पता लगेगा इस चीज का। अच्छा, मतलब पूरा नॉलेज तो आपको भी नहीं है इस मामले में। मैं तो कह दिया आपको, बता दिया जो नॉलेज नहीं है हमने। जहाँ संत महात्माओं से बड़ा कौन होता है, देवा तो गुजरी थे। अब वो उनके जो गुरु थे, संत थे, वो थे स्वामी, वो थे स्वामी। आप स्वामी थे या गुरु भाई थे या गुरु के दोनों थे, उनकी जाति का पता नहीं है। और वैसे तो संतों की कोई जाति नहीं होती, नहीं संतों की जाति है, संतों की जाति नहीं है, संतों के लिए सब समान होता है, सब समान, सब गृहस्थी से सुनते हैं हम तो, जब भी सुनते हैं गृहस्थी थी। जी जी जी, तो देख कहा भाई नेवरी ग्राम का सरपंच उम्मीदवार भी आपने साथ ही शीशराम जी कुमावत आंसू की आवाज जानकारी लेंगे। हाँ जी शीशराम जी, थारो ते बताओ यही है कि संता की बता रहे, जय सरपंच जी बता रहे पूर्व की संता की कोई जाति को नहीं हुआ है, और मार लिए सबके लिए ही। आज जो आदमी आंसू अरदास करे भगवान का आगे, तो वो काम सफल भी हुआ है। जो कोई आपा मान लो आपा भाई कोई चीज की इच्छा रखा तो भगवान भी ने पूरी भी करे है कि कोई संत की कोई जाति को नहीं। महान संता और जय पुजारी अपना गांव का ही है, सब पूजा करे हैं, बढ़िया बात है। और सातक की छठ के साथ जागरण करेंगे, और सातक के दरबार जी की जोड़ी के मायने भंडारों के जागो जी। तो सब लोग पधारी, मैं तो गाँव से यो नजर से कैसे पधारी, छोटा मोटा अपने बस्ती का मायने सारी बस्ती लागे तो ये काम बढ़िया हो जाए। यही चाहो पूरी बस्ती से अनुग्रह करा फातो कि भाई सारी बस्ती लागे नहीं और ये काम सफल बनावे, और सह लागी तो ही हो है को नहीं हो कि भाई आप के काम 5 रुपया दे दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सह इकट्ठा भी होना तो भी बाना बैठे तो जाए, सही है। और अरे संत भी रही, संता को आशीर्वाद भी लिया जाए। जो संत है रघुवर दास जी महाराज है, जो अब चित्रकूट गए हुए हैं, वो भी 15 दिन बाद में आएंगे। बाकी वो भी अच्छे संत हैं, जो भी आते हैं तो अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे। तो देख को हो देवादास जी की जोड़ी, मतलब देवा को आशीर्वाद इस जोड़ी के ऊपर है। इस जोड़ी की हरी भरी हरियाली मत दिखाऊं एक बार, देखो चारों मेरे पेड़ लगा रखे हैं, और ए बताए ही भाई संता की कोई जाति को नहीं हुआ। हकीकत में जो संत है सन्यासी जीवन में चल जाए तो भी की कोई जाति नहीं हुआ है। और आपको थोड़ा इतिहास है वो आप जानने की कोशिश करी है। और 24 तारीख को अड़े भंडारो है, 23 तारीख को अड़े जागरणो है। तो 23 तारीख में जागरणा की रात अड़े थनानो है, और भंडारा को विशाल भंडारो है। सर दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 24 तारीख में भंडारा का अंदर पहुंचो और प्रसाद ग्रहण करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।